जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी जनसंख्या को घोर गरीबी यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल लिया है, जो कि बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले इस वीडियो का इंपॉर्टेंस आपसे शेयर करता हूं कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी स्टेट का पीसीएस या कोई वनडे एग्जाम, उन सभी में ये टॉपिक आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। यूपीएससी जैसे परीक्षाओं के अंदर प्री मेंस इंटरव्यू के लिए समान रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, और मेंस में इस तरह के जो आंकड़े होते हैं आपके पास यदि होते हैं, तो आप जब उत्तर लिखते हैं तो आपका उत्तर बाकी अभ्यर्थियों से बहुत अलग हो जाता है, यानी कि प्रभावी बन जाता है, जो कि आपको आपके सिलेक्शन के काफी नजदीक ले जाता है। तो दोस्तों, चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की एक छोटी सी कटिंग दिख रही है, जिसमें लिखा है एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डाउन टू 5.3% इन 2022-23। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत के अंदर जो अत्यधिक गरीबी है 2022-23 में 5.3% से डाउन हो चुकी है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी जो है कि हमारे लिए खबर बन के आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में थोड़ी बहुत बातें लिखी गई हैं, लेकिन आइए चलिए आगे हम इस टॉपिक को आपको पूरी तरह से समझाते हैं। यहाँ द हिंदू के अलावा जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर होता है, उसकी कटिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, जिसमें हेडिंग के अंदर आपको बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है कि पिछले 11 वर्षों में घोर गरीबी से बाहर निकले 27 करोड़ भारतीय। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पर बात करें तो लिखा है कि विश्व बैंक ने जारी की रिपोर्ट दूरदर्शी मोदी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है उपलब्धि। तो दोस्तों, मोदी सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जो है बनी, और 2014 से लगातार अभी 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है सत्ता में बने हुए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। 2014 से 25 जोड़े हैं तो लगभग 11 वर्ष बनते हैं, और इन 11 वर्षों में भारत ने अपने 27 करोड़ भारतीय को एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाल दिया है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि को दर्शाता है। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ प्रदेश की बात की गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिनका योगदान 2/3 जो है 2/3 से भी अधिक है। यहाँ पर देखेंगे आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में अत्यधिक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जिसमें प्रमुख राज्यों ने गरीबी में कमी लाने और समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 5 बड़े राज्यों का जिक्र है इसमें, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, जिसने 2011 से 12 में देश के 65% अत्यंत गरीब लोग इन 5 राज्यों में रहते थे। इन पांचों राज्यों ने 2022-23 तक गरीबी कम करने में 2/3 का योगदान दिया है। तो ध्यान में रखेंगे, ये जो है कि जो फैक्ट है, जो डेटा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन राज्यों की पीसीएस परीक्षा का मेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे सीधे सीधे। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड पॉइंट पर और बात करें तो यहाँ लिखा है कि अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में रही दोस्तों 27.1% के मुकाबले 2022-23 में ये घटकर हो गई 5.3%, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। 18.4% से घटकर 2.8% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट थी, वो ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है, और वहीं शहरी क्षेत्रों में ये दर जो है दोस्तों 10% से घट करके 1.1% रह गई है। यानी कि शहरों में एक्सट्रीम जो गरीब होते हैं वो सिर्फ 1%, आबादी का सिर्फ 1% है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा सिर्फ 2.8% रह गया है। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक जो हमारी सरकारों ने लक्ष्य रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम ये जो है कि बढ़ोतरी साबित हो रही है। यहाँ पर देखेंगे 7.7% से घटकर सिर्फ 1.7% रह गया है ग्रामीण और शहरी गरीबी का अंतर। ठीक है, यहाँ पर आप खुद ही 2.8% और 1.1% से जब आप जो है कि इसका जो निकालेंगे
जो है कि इसका अंतर, तो आपको समझ में आएगा कि ये 1.7% ही रह गया है अब गरीबी का अंतर शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जो है क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये पूरी न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसको फटाफट से आप लोग जो है कि आप पढ़ सकते हैं। और आगे हम इस पूरी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, सरकार ने ऐसी कौन सी योजनाएं चलाई जिनके वजह से जो है कि ये गरीबी से जो एक्सट्रीम गरीबी से 27 करोड़ लोग जो है बाहर निकल पाए। फिर भी इन जो है न्यूज़पेपर की कटिंग का कुछ हाइलाइटेड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, 11 सालों में घोर गरीबी से 27 करोड़ देशवासी बाहर निकले। अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में थी 27%, और जो कि 2023 में घट कर रह गई 5.3%। ठीक है, यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक अहम पड़ाव है, यानी कि अब भारत विकसित भारत बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, असल में ये सब संभव किस लिए हुआ है? मोदी सरकार के दूरदर्शी जो सोच है उसके कारण। दोस्तों, विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही सरकारी पहलों, तेज आर्थिक सुधारों और जरूरी सेवाओं तक सबकी पहुंच का यह नतीजा है कि गरीबी दिन ब दिन तेजी से घट रही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखिएगा। चाहे तो आप जब भी मेरे वीडियोस देखा करें तो एक पेपर पेन अपने पास जरूर रखा करें। दोस्तों, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अत्यधिक गरीबी दर एक दशक में जबरदस्त गिरावट देखी गई है और यह 5.5% से भी कम रह गई है। अब अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 34.44 करोड़ से घट करके अब सिर्फ 7.52 करोड़ रह गई है। इस तरह से देश में करीब 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकल आए। हालांकि जीवन यापन के लिए विश्व बैंक ने अपनी गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 प्रतिदिन कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि 2017 से 21 के बीच भारत की मुद्रास्फीति दर को देखते हुए $3 की संशोधित अत्यधिक गरीबी रेखा 2011 की कीमतों में व्यक्त $2.15 की सीमा से 15% अधिक है, और इसके परिणाम स्वरूप 2022-23 में गरीबी की दर जो है 5.3% रही। वैसे यदि $2.15 प्रतिदिन, क्योंकि 2017 की कीमतों के हिसाब से, पहले के हिसाब से देखा जाए तो गरीबी की दर 2011-12 में 16% से घट करके अब 2022 में सिर्फ 2.3% रह गई है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत के अंदर 2024 में जो है दोस्तों 5,46,95,832 लोग जो है $3 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे थे। ये 2024 की बात है। ठीक है, इस प्रकार $3 प्रतिदिन 2021 के हिसाब से पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी की प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से गरीबी दर 2024 में 5.44% है। मुफ्त और डीबीटी से गरीबों में कमी आई है। डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के माध्यम से, यानी कि अगर कोई योजना है तो उसका लाभ सीधा जो है लाभार्थी के खाते में जा रहा है। ग्रामीण शहरी गरीबी का अंतर इस वजह से काफी कम हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों रोजगार में वृद्धि हुई है, और साथ ही बहुआयामी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सूचकांक होता है, पॉवर्टी इंडेक्स होता है, 2005-06 में 53.8% से घटकर 2019-21 में 16.4% है, और 2022-23 में यह जो है 15.5% हो गया है। प्रधानमंत्री ने लोगों को गरीबी रेखा से उबारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम उन्होंने उठाए। कई योजनाओं का जिक्र यहाँ पर भारत सरकार की किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने अंतिम जन तक लाभों का पारदर्शी व तेज वितरण सुनिश्चित किया है। इससे 25 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी से पार पाने में मदद मिल सकी है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन योजनाओं का जिक्र है, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसके अंतर्गत जो है शहरी और ग्रामीण दोनों लेवल पे जो है आवास योजनाएं चलाई जाती हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है कि स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए
ग्रामीण से लेकर शहरी महिलाओं तक में जो है कि गैस सिलेंडर मुफ्त बांटे गए हैं। जनधन योजना जो है दोस्तों मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि बैंकिंग आदतों से लोगों को जो है कि बैंकिंग आदतें लगवाने के लिए ये जनधन योजना चलाई गई। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अंतर्गत यदि आपको किसी भी तरह का कुछ होता है तो प्रति परिवार के प्रति सदस्य के पीछे 5 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य कवर आपको प्रोवाइड कराया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों ये आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन आंकड़ों को बार बार चाहें तो आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ग्राफ्स के माध्यम से समझेंगे कि गरीबी कब कितनी थी और कितना घटी बढ़ी है। यहाँ पर 2005-06 के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो ये परसेंट जो है 55.34% था। फिर 2013-14 में प्रोजेक्टेड आंकड़ा रहा जो है कि 29.17%। उसके बाद ये आंकड़ा 2015 में 24% आया। फिर देख रहे हैं यहाँ पे डिक्लाइन देखने को आपको मिल रहा है। फिर ये 14% हुआ, फिर 11.28% प्रोजेक्टेड था और अब दोस्तों ये आंकड़ा सिर्फ 5.3% समथिंग रह गया है। ठीक है, तो अपने आप में काफी बड़ा उछाल देखने को मिलता है। यदि आप यहाँ पर 2013-14 के आंकड़ों से तुलना करें 2022-23 की, तो आपको देखने को मिलेगा 17.89 पॉइंट्स एब्सोल्यूट रिडक्शन हुआ है गरीबी में, जिसके अंतर्गत 24.42 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर निकले थे। ये प्रोजेक्टेड आंकड़ा था, जबकि आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। दोस्तों अगर बात करें गरीबी के कारणों की, तो गरीबी के कारणों में कुछ 3 महत्वपूर्ण कारणों का थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करता हुआ चलूंगा। देखिए गरीबी कब आती है, जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का और अदर रिसोर्सेस का। देखिए जो जमीनें हैं, जमीनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो ये इनका जो है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान बंटवारा है। इसको अगर चकबंदी वगैरह के थ्रू अभी भी थोड़ा सा भूमि सुधार कानून ला करके इसको सुधारने की जरूरत जो है अभी भी है। ठीक है, अदर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस पर जो है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी का ज्यादा जो है कि हस्तक्षेप होता है, इसलिए उसका समान वितरण हर जगह नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात करें तो दोस्तों लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसकी उत्पादकता निम्न है और जो ग्रोथ है वो भी निम्न बनी हुई है, इसलिए जो है कि भी एक गरीबी का मुख्य जो है कारण में रहता है एग्रीकल्चर का लो ग्रोथ रेट और लो प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर गरीब जनसंख्या जो होती है वो खेती पर ही निर्भर करती है। ठीक है, और तीसरा बड़ा कारण है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द डिपेंडेंसी रेशियो। देखिए पॉपुलेशन बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है तो दिक्कत वहां होती है, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था में प्रोडक्टिव नहीं रह जाती। यानी कि आप 15 से लेके 59 साल, यानी कि 15 साल से लेकर के जो 59 साल के लोग होते हैं उन्हें ही कार्यशील जनसंख्या के अंदर कंसीडर किया जाता है। यदि जो 15 साल से कम उम्र के हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, ये क्या होते हैं, एक डिपेंडेंट जनसंख्या होती है, किसी पर आश्रित होते हैं और ये उत्पादक वर्ग के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो अपने यहाँ अब तो हालांकि भारत मतलब युवा भारत है, ठीक है, दुनिया की सबसे युवा आबादी हमारे देश में रहती है और इस युवा आबादी को यदि हम मानव पूंजी में कन्वर्ट कर पाए तो इसका लाभ जो है अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। दुनिया के तमाम देश इसके उदाहरण हैं, जिसमें चाइना मुख्य रूप से आता है। ठीक है, अब अगर भारत की बात करें तो दोस्तों 5 राज्यों की जो हम बात कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड डिक्लाइन जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर जो है किया है। लगभग 8 सालों के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड जो है डिक्लाइन देखा है गरीबी के अंदर। इन राज्यों में जो है गरीबी पिछले 9 सालों में बहुत ज्यादा कम हुई है। यहाँ पर 2013-14 के आंकड़ों की बात करें तो स्टीप डिक्लाइन हुआ है पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो के अंदर लगभग 9 साल में, और 9 सालों में आपको यहाँ पर 29.17% से लेकर के 2022-23 में यहाँ पर सिर्फ 11.28% ही जो है रह गई है। तो निश्चित तौर पे पिछले 9 सालों के अंदर गरीबी में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है और इसके अंतर्गत दोस्तों 24.82 करोड़ लोग जो है कि यहाँ पर ये वाले आंकड़े के हिसाब से गरीबी की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन थी उससे बाहर आए हैं। और जो हम आंकड़ा, ये थोड़ा सा आंकड़ा देखिए, ये थोड़ा सा आंकड़ा
थोड़ा सा जो है हम 2013-14 से ले रहे हैं, ठीक है। वो आंकड़ा थोड़ा और पहले से 2011-12 से लिया गया, जिसका अभी हमने जिक्र किया। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो आंकड़ा आप कुछ और बता रहे हैं, पहले कुछ और बताया था। तो बस जो है ईयर का हेर-फेर है। यहाँ पर 2011 से जो है कि 22-23 के आंकड़ा न्यूज़पेपर की कटिंग में डिस्कस किए गए हैं, 2022-23 तक के, और इसमें जो है आप 2013-14 से लेकर के 2022-23 तक डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर आपको आंकड़े के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी जो हमने कटिंग्स जहां से ली है पीपीटी के लिए, वो दोस्तों वो भी बहुत विश्वसनीय सोर्सेस हैं, ठीक है। हमने भारत सरकार की वेबसाइटों से लिया है, ठीक है, पीआईबी से लिया है। तो इसलिए ये आंकड़ा बिल्कुल गलत नहीं है, इस पर आप भरोसा रखिएगा। चाहे तो आप खुद भी सर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है कि एसडीजी टारगेट 1.2 के अंदर जो है काफी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर रिडक्शन जो है देखने को मिला है, और 2030 तक इस आंकड़े को लगभग यहाँ पर जो 12 इंडिकेटर्स होते हैं इनमें काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूवमेंट जो है देखने को मिला है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसी रिपोर्ट का थोड़ा थोड़ा जो है कि तेजी के साथ जो है कि समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी 27% से घट करके 5.3% रह गई। भारत में 2011 से 11 साल में 269 मिलियन यानी कि 27 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकल गए, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, ठीक है। लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 2011-12 से 2022-23 तक 27.1% से घटकर ये 5.3% हो गया। वहीं 11 साल में ये अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 344.47 मिलियन से घट करके 75.24 मिलियन के आसपास रह गई, यानी कि अब सिर्फ 7.52 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में बने हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 269 मिलियन यानी करीब 27 करोड़ लोग, वही आंकड़ा जो है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस जो है कि इस आंकड़े के घटने के पीछे यानी कि गरीबी घटने के पीछे सबसे बड़ा योगदान जिन राज्यों का है, जिसके बारे में ये 5 राज्यों का जिक्र मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर किया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये बात ध्यान में रखेंगे। 2011-12 में देश के 65% से भी 65% अत्यंत जो गरीब लोग थे वो इन्हीं राज्यों में रहते थे। तो इन्होंने काफी बढ़िया जो है कि योगदान दिया है, अच्छा परफॉर्म किया है। प्रधानमंत्री की लीडरशिप के अंदर जो है कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स और जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते ये सब चीजें देखने को मिली हैं। दोस्तों शहरों में अत्यधिक गरीबी 10% से घट करके अब सिर्फ 1% रह गई। ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक के हैं, ठीक है। $3 के हिसाब से जो मैंने जो है आंकड़े बताए हैं वही सारे जो है कि यहाँ पर फिर से हमने लिखे हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। इसको जो है पढ़ते हुए आगे आप बढ़ चलेंगे। यहाँ पर देखिए मल्टी डायमेंशनल जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है उसमें 53.8% से घट करके 15% जो है बहुआयामी निर्धनता जो है वो रह गई। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसको किसको जो है कि कवर करता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स में कमी को दर्शाता है। ध्यान में रखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2005-06 में 53.8% थी और 2019 से 21 में घट करके 16.4% हो गई और 2022 में 22-23 में ये 15.5% के आसपास रह गई। देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर किन किन चीजों को कंसीडर किया जाता है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य ध्यान में रखेंगे, हेल्थ को, इसमें न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी ध्यान में रखी जाती है। दूसरा होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस को ध्यान में रखा जाता है। और तीसरा होता है लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर, इसके अंतर्गत कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है सीधे सीधे कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अंतर्गत कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, तो ध्यान में रखेंगे हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये उपलब्धि गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। ये प्रधानमंत्री जी का हमारे बयान है। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई, जिनमें हम योजनाओं का जिक्र पहले ही सुन चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये बात हुई है
सरकार इन पहलों से हाउसिंग, क्लीन कुकिंग, फ्यूल, बैंकिंग सर्विसेज और हेल्थ केयर तक लोगों की पहुंच में विस्तार किया है, जिससे कि ये आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है। हालांकि पीएम ने आगे भी कहा कि बीते 11 सालों में केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी पर ध्यान देते हुए कई योजनाएं शुरू की, जिनका सीधा लाभ गरीबों को मिला। आवास योजना से लोगों को घर मिले, उज्ज्वला से स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन मिला, जनधन योजना से बैंक खाते और आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की सुविधा जो है सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से जो है दी है, जिससे कि देश में ये आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा देश ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल सर्विसेज, ग्रामीण विकास से जुड़े कामों में भी गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री ने बताया कि इन सभी प्रयासों से 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल गए। यह उपलब्धि भारत को गरीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। दोस्तों, अब अंत में इस रिपोर्ट को जिस संस्था ने प्रकाशित किया उसके बारे में थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हम देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 2 विश्व युद्ध अभी तक दुनिया के इतिहास में हुए। एक हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक, इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलेंगे, और एक हुआ 1939 से लेकर के 1945 तक, ये हुआ दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और तीसरा विश्व युद्ध अब होना बाकी है। लोग अपना अपना जो है कि प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर होगा, तो वो अलग बात है। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध जब ये वाला खत्म हुआ 1939 से 45 तक, उसके बाद वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था जो है प्रकाश में आती है। ये दोस्तों 187 देशों वाला एक स्वामित्व वाला ये एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका लक्ष्य है कमजोर देशों की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। साथ ही रिसर्च फैसिलिटीज के मामले में ये बैंक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरे, इसमें स्पेशलिस्ट डिवीजन शामिल है जो स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मामलों पर सलाह देते हैं। वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट लोकल गवर्नमेंट को लोकल रिसर्च और शैक्षिक सुविधाएं देता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और जापान के रिकंस्ट्रक्शन में सहायता के लिए इसकी जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 1946 में दोस्तों जब इसने मूल रूप से काम करना शुरू कर दिया, तब इसके 38 सदस्य थे। वर्तमान में दुनिया के ज्यादातर देश वर्ल्ड बैंक के सदस्य राष्ट्र के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। और दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन आते हैं मुख्य रूप से, इसको देख लेंगे। इन्हीं को मिला करके वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है? तो ये आती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये यूरोप और जापान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए बना था ये बैंक, इसलिए इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नाम रखा गया है एक संस्था का। इसका एस्टेब्लिशमेंट दोस्तों 1944 में 185 मेंबर्स के थ्रू हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है इसकी एक उप संस्था है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में 165 मेंबर्स के साथ हुआ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर दोस्तों एस्टेब्लिश हुआ ये 1956 में, और इसके 179 मेंबर्स हैं। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये एक और संस्था है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1988 में। 171 सदस्य इसके हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके जो है इसकी स्थापना 1966 में हुई। 143 मेंबर सदस्य हैं, ठीक है, और टोटल केसेस इन्होंने रजिस्टर किए 210, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ये लोगो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपके सामने रखे। यदि वीडियो बेहतर लगा हो तो आप सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इतना देखने के बाद आपको एफर्ट अच्छा लगे तो, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।